जैसे फेयोल ने प्रिंसिपल दिए थे, ऐसे ही प्रिंसिपल किसने दिए? आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए किसने? किसने दिए वो प्रिंसिपल्स? इट वॉज गिवन बाय F.W. टेलर। समझ रहे हो? द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक प्रिंसिपल उन्होंने क्या कही? टेलर ने सिंपल से उन्होंने चार बातें बताई, चार, ठीक है ना। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक जहां साइंस जुड़ रही है, मतलब वहां पे उन्होंने कहा करके दे। अब उन्होंने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डिसीजंस एंड एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड डेटा रादर देन रिलाइंग और इंट्यूशन और गैस वर्क। यार ऐसा हो जाएगा ना तो मेरी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। यार मैं सोच रहा हूं कि मैं ना ऐसा करूंगा तो मेरे बोर्ड में ऐसे पक्के नंबर आ जाएंगे। दिस इज व्हाट, ये आपका अनुमान है। साइंस क्या कह रही है? आप उसको एनालिसिस करो, पुराने पेपर लगाओ, अच्छे से क्लास को समझो, खुद पढ़ो, मेहनत करो, एमसीक्यूज लगाओ, केस स्टडीज पढ़ो, सारी जो प्रिंसिपल्स है मैंने इसको याद करो। यहाँ यू आर फॉलोइंग द साइंटिफिक एनालिसिस, आप जो करने के लिए कर रहे हो वो कर रहे हो आप, तब जाके आप इस पे करोगे तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है? अनुमान लगाना। रूल ऑफ थंब अपना लगा लिया यार, जो होगा देखेंगे, ऐसा नहीं, करके देखो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके हैं ये सारे हैं किसके? F.W. टेलर के। पीछे अपन ने क्या पढ़े थे? हेनरी फेयोल के, याद रखते जाना है आपको सब। हेनरी फेयोल के क्या पढ़े थे? 14 प्रिंसिपल पढ़े थे कि नहीं? ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, ये किसने दिए हैं? F.W. टेलर ने। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इंट्यूशन और गैस वर्क पे कहानी नहीं चलती यहाँ कि मन में आया तो ठीक, नहीं, करके देखिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, समझ लो, मतलब समझो, ये एज इट इज पॉइंट आपके लिखे हुए, इसलिए मैं एज इट इज आपको बता रहा हूं जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं। देयर शुड बी फोकस ऑन क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट वेयर कॉन्फ्लिक्ट आर मिनिमाइज्ड एंड टीम वर्क इज एनकरेज। समझने की कोशिश करो, बातें वही हो रही हैं, एस्पिरिट डी कॉप्स की है, कहने वाले अलग अलग, ठीक है ना, कहने वाले बस अलग अलग। तो ये याद रखो, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोला उन्होंने? हार्मोनी बना के काम, मिनिमम लड़ाई हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कलेश कम हो और सब मिलजुल के काम ज्यादा करें। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि हम एक जो गोल की तरफ जा रहे हैं वो इजिली अचीव कर सकते। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल मतलब मैं अपना सोच रहा, मी, मैं नहीं। आप कोऑपरेट करके चलिए, तू भी मैं भी, तू भी मैं भी, तू भी मैं भी, हम भी। हमसे, मैं से अच्छा है हम, ठीक है ना। मैं को निकालो, मैं कर सकता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा। अगर अपन आध्यात्म की तरफ बात करें तो हमारे हाथ में ये एक रोआ भी नहीं है कि नहीं? बताओ आप, ये रोए का आपके ऊपर जोर है कि अगर इसे कल टूट के गिरना है तो ये गिरेगा, आप रोक लोगे क्या इसे? नहीं रोक पाओ। तो कॉपरेशन, इसीलिए कहते हैं मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो कहते हैं कि नहीं? वहां यहां मैंने थोड़ा सा उधर जोड़ दिया आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन अपन ऑर्गेनाइजेशन पे बात करें तो वो क्या कह रहा है? इंडिविजुअली काम मत करो, मिलजुल के काम करो। कोलेबोरेशन एंड कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के कॉपरेशन, कोलेबोरेशन एंड डिपार्टमेंट शुड बी प्रमोटेड टू अचीव कॉमन गोल्स रादर देन इंडिविजुअलिस्टिक परस्यूट्स। समझ रहे? इंडिविजुअल को ना लेते हुए कॉमन और कॉपरेशन करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें टू अचीव कॉमन गोल। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। समझने की कोशिश करो, मैनेजर शुड स्ट्राइव
टू एनहेंस द स्किल्स नॉलेज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ। जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार पूरा डेवलप कर देना। एक मोटर होती है, एक कार होती है, समझ लो कार, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है 180। अपन कार को 180 से ज्यादा भगा सकते हैं क्या? कार को 180, मान लो स्पीड उसमें 180 दी है, तो क्या उस कार को 180 से ज्यादा भगा लोगे? नहीं भगा पाओगे, चाहे क्षमता भी हो तो नहीं भगा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी लास्ट क्षमता है, मैक्सिमम आप ले चुके हो उस कार। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उनकी पूरी क्षमता खींच लिया आपने। अब आप सोचो इतनी तक कर दो कि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग आप ढंग से कर सको। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, manager should strive to enhance the skill and overall depth to maximize their efficiency and well-being, leading to both personal and organizational prosperity। खुद का भी बढ़िया हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी बढ़िया। दैट इज व्हाट इज नोन एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। कैसे याद रखें सर, कैसे याद रखें? अब सिंपल सा निमोनिक, जो निमोनिक में हमेशा आपको प्रोवाइड करता हूं, सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों में तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। हो गई लड़ाई भैया, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई, भयंकर बहस। उसने कहा यार तेरी मैं ऐसी तैसी करता हूं, अब तू रुकी जा। उसने मतलब इतनी बदतमीजी कर ली ना यार, यार हम मतलब नीचे तक गए उसने इस तरीके से, मतलब यार हमको मार पीट रहा है यार, हमने किया क्या है? उसको आ गया गुस्सा, पुलिस वुलिस में उसकी कंप्लेंट डाल दी। एक तो पहले उसने उसको मारा, फिर पुलिस में कंप्लेंट डाल दी, तो गलत है ना। उसने कहा बेटा संविधान से बड़ा तो कोई नहीं है, पुलिस भी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। किससे बड़ा नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा तो कोई नहीं है बेटा, ये याद रख लियो तू। संविधान सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि है। उसने कहा ठीक है बेटा, अगर संविधान सर्वोपरि है ना, तो वो भी इसने कहा तू कर दे पुलिस कंप्लेंट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, और दोनों जगह तेरी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। वहां पे तेरे निर्णय ले लूंगा भाई तू कितने पाले। हमको तो केवल एक स्टोरी बनानी थी, बाकी अब अपन देख लेते हैं। देखो अब इसको सफाई कर देते हैं पहले। सुप्रीम कोर्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हाई, हाई हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोर्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। दोनों डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। समझ गए आप? सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों में तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा। सुप्रीम से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हाई कोर्ट के H से हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोर्ट के C से कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, दोनों से डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। 4 बार पढ़ना, बेहतरीन याद हो जाएगा। सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों में तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। ठीक है ना? देखिए ये केस स्टडीज मैंने इन्हीं के ऊपर दी हुई है, केस स्टडीज। Science, an example of applying the scientific principle in management is in the field of logistics. Instead of relying on rough estimates or guesswork, company can use advanced data analytics and optimization algorithm to scientifically determine the most efficient routes, optimal inventory। लॉजिस्टिक का मतलब समझते हैं? जो आपका सामान आता है जाता है, मेनली सामान से रिलेटेड, कहाँ रखें, कैसे करें, किधर से आएगा, कहाँ जाएगा, दैट इज लॉजिस्टिक। तो वो ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसे गैस वर्क पे काम मत करिए। आपने सामान मंगवा लिए, रखने की जगह है नहीं, वो भी गड़बड़ है। तो उनने कहा डिटरमाइन करिए उसका साइंटिफिक तरीका, उसमें डेटा लगाइए, एनालिसिस कीजिए कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं हो सकता है, किस तरीके से आएगा। तो वो आपके होल्डिंग कॉस्ट भी लिखा है ना, रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब, होल्डिंग का क्या मतलब, पकड़े रहना। जो आप इन्वेंट्री रखते हो वो कॉस्ट को भी कम करेगा, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी कम करेगा, और आपको ओवरऑल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, अगर आप प्रॉपर उसका एनालिसिस करके कार्य करते हैं तो। A retail company face challenges in accurately forecasting sales, leading to issues such as stockouts, excess inventory,
and missed revenue opportunity. Previously, the company relied on rule of thumb and subjective estimation when forecasting sales. However, they wanted to improve their accuracy by adopting scientific approach. अब वो कह रहा है कि भैया इन लोगों ने ऐसा किया, ऐसी दिमाग में लगा लिया, फोरकास्ट कर लिया, इतनी सेल होगी तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो उन्हें क्या हुआ, कई जगह इन्वेंट्री बहुत ज्यादा आ गई, कई जगह स्टॉक बचा ही नहीं देने के लिए, सब गड़बड़ हो गया। तो हाउ डिड द रिटेल कंपनी अप्लाई साइंस नॉट रूल ऑफ थंब टू इम्प्रूव, हाउ डिड द एक्यूरेसी, कैसे बढ़ाए? तो रिटेल कंपनी अप्लाइड द साइंटिफिक नॉट रूल बाय इम्प्रूविंग डेटा कलेक्शन किया, कितना हमारे पास स्टॉक आता है, कितनी हमें जरूरत है, कितनी हमें नहीं जरूरत है, क्या हमें नीड है, क्या हमें नहीं नीड है, उन चीजों का इन लोगों ने आकलन किया कि कितना कितना क्या क्या जरूरी है, डेटा एनालिसिस किया, डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, टेस्टिंग करी, वैलिडेशन किया, किस चीज में से जो हमारे स्टॉक इतना बचता है, क्यों बचता है, जितना ज्यादा जाता है क्यों जाता है, कितनी डिमांड समर्स में रहती है, कितनी विंटर्स में रहती है, हर चीज का हमने उस तरीके से आकलन करके निकाला, टेस्टिंग और वैलिडेशन कर। ठीक है ना?